हे डॉस्टन, क्या आपने कभी खुद से यह वादा किया है कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई या काम में पूरा फोकस करूंगा और कल से लाइफ को सीरियसली लूंगा? लेकिन फिर कल आता है और आप फिर वही पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हैं, स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शंस एंड एक्सक्यूजेस। और फिर रात को सोते समय वही फेमिलियर गिल्ट, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? लेकिन सच्चाई यह है कि आप अकेले नहीं हैं। 95% लोग ऐसे ही जीते हैं, हर दिन प्लान करते हैं और हर दिन खुद से हारते हैं। तो सवाल यह है, डिसिप्लिन आखिर आता कहां से है? क्या यह टैलेंट है? क्या यह स्ट्रांग विल पावर का खेल है? या फिर यह कोई ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जो कुछ ही लोग जानते हैं? अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट और सिस्टम हो जो आपको रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे, जो आपका ध्यान खींचे, फोकस बनाए रखे और आपके अंदर से वो इंसान निकाले जो अभी तक सो रहा है, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में नहीं है। ये वीडियो आपके उस वर्जन के बारे में है जो अंदर कहीं मर रहा है और अब आप जागना चाहते हैं। तो अगर आप भी खुद से हारते हारते थक चुके हैं तो रुकिए मत, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, डिसिप्लिन की असली परिभाषा। ये मोटिवेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जब भी कोई डिसिप्लिन शब्द सुनता है, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अर्ली वेकिंग, नो सोशल मीडिया, जिम जाना और पढ़ाई में ध्यान लगाना। लेकिन रुकिए, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स का नाम नहीं है। डिसिप्लिन एक सोच है, एक प्रक्रिया है और सबसे ज्यादा एक डिसीजन है जो आप रोज खुद से करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, बल्कि यह तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट का सोचिए, जिसका हर दिन का एक ही सपना है, मुझे टॉपर बनना है। पहले हफ्ते वो जोश में पढ़ता है, नोट्स बनाता है, टाइम टेबल सेट करता है। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त नेटफ्लिक्स देखने बुलाते हैं या मोबाइल वाइब्रेट करता है, वो सोचता है, थोड़ा देख लेता हूं, बाद में पढ़ लूंगा। यहीं पर आता है असली टेस्ट। यहीं से शुरू होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई रोबोटिक, इमोशनलेस काम नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। अब सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, कोबी ब्रायंट, एलोन मस्क या एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे। ये लोग बस एक चीज में कंसिस्टेंट थे। वो हर दिन खुद को कंफर्ट से बाहर निकालते थे और अपने काम पर फोकस करते थे। अब आप डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं? डिसिप्लिन डेवलप करने का पहला स्टेप, मेक योर एनवायरनमेंट बोरिंग। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शन का कोई काम ना हो। अगर आपको फोन डिस्टर्ब करता है तो पढ़ाई करते समय फ्लाइट मोड लगाइए। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट होता है तो ऐप अनइंस्टॉल या एप्स लिमिट लगाए। और अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो जगह फिक्स कीजिए। वेयर यू वर्क ओनली। डिसिप्लिन आपकी विल पावर पर नहीं, आपकी डिजाइन की हुई जिंदगी पर टिकता है। जेम्स क्लियर का एक फेमस कोट है, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। यानी हम अपने लक्ष्य जितने ऊंचे नहीं उठते, बल्कि हमारे सिस्टम जितने मजबूत होते हैं, हम वहीं तक पहुंचते हैं। और यही है असली ट्रूथ। अनुशासन यह नहीं है कि आप हर बार सही हों, बल्कि यह है कि जब हालात सही न हों तब भी आप डटे रहें। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए, या आप हर बार सेम गिल्ट के साथ रात बिताते रहेंगे? अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे विल पावर कैसे काम करता है और आप कब हारते हैं और क्यों हारते हैं। चैप्टर 2, विल पावर का साइंस। आप कब हारते हैं और क्यों हारते हैं? कभी आपने सोचा है, मैं प्लान तो बहुत बनाता हूं लेकिन निभा नहीं पाता। सुबह अलार्म बजता है लेकिन स्नूज दबा देता हूं। डाइटिंग शुरू करता हूं लेकिन चॉकलेट देखकर सब भूल जाता हूं। अगर ये बातें आपके साथ भी होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप विल पावर के गेम को समझ नहीं पाए। साइंस कहती है विल पावर एक मसल की तरह है, जितना आप दिन में डिसीजन लेते हैं उतना ये थकती जाती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। सुबह के वक्त जब आपकी विल पावर फ्रेश होती है तब आप आसान से मुश्किल काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है आपका दिमाग थकने लगता है और फिर आप वही करते हैं जिससे शॉर्ट टर्म खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स हर दिन एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि वो जानते थे
हर छोटा फैसला आपके दिमाग की एनर्जी खा जाता है, और जब आप दिन भर अपने दिमाग को थका देंगे तो रात को पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बहुत नॉर्मल लगेगा। इसलिए आप अपनी विल पावर को बचाइए और सोच समझकर खर्च कीजिए। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है वो सुबह सबसे पहले कीजिए। बार बार डिसीजन लेने से बचिए, रूटीन बनाइए और एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जिसमें गलत चॉइसेस का ऑप्शन ही ना हो। याद रखिए, आपको हर बार स्ट्रांग नहीं होना, आपको बस इतना करना है कि गलत चॉइस लेने का मौका ही ना मिले। आपको डिसिप्लिन्ड बनने के लिए कोई सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग की एनर्जी को बचाइए और सही वक्त पर सही फैसला लीजिए। अब अगले चैप्टर में जानेंगे डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, कौन ज्यादा काम का है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। चैप्टर 3, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। क्या सच्चाई आपकी सोच से उलट है? हम सबने सुना है, मोटिवेट रहो, सोचो तुम कितना हासिल कर सकते हो। अगर तुम इंस्पायर्ड हो तो सब मुमकिन है। लेकिन रुकिए, क्या सच में मोटिवेशन ही आपकी लाइफ बदल सकता है? लेट मी टेल यू समथिंग दैट माइट शॉक यू। मोटिवेशन झूठा है। हाँ, आपने सही सुना, यह टिकता नहीं है। वो यूट्यूब वीडियो, वो इंस्टाग्राम रील 2 मिनट के लिए आपका खून उबाल सकती है, लेकिन क्या वो अगली सुबह 5 बजे उठने में मदद करेगी? शायद नहीं। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी सफलता सिर्फ मोटिवेशन पर टिकी हो तो क्या आप रोज इंस्पायर्ड रह सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। अब जानिए असली गेम जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो तब भी आपको काम पर लगाए रखती है जब आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, डिसिप्लिन कहता है हर हाल में करो। और याद रखिए, ग्रेटनेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग चीजों को भी बार बार कर सकते हैं बिना कंप्लेन किए। एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के शुरुआती सालों में अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी थी। मोटिवेशन तब खत्म हो चुका था, लेकिन डिसिप्लिन ने उसे रोका नहीं। और विराट कोहली जब फिटनेस आइकॉन बने तो वो रोज जिम जाते थे, चाहे मूड हो या ना हो। दैट्स नॉट इंस्पिरेशन, दैट्स प्योर डिसिप्लिन। अब सवाल यह है, आप कैसे डिसिप्लिन ला सकते हैं? नंबर 1, ट्रिगर रिस्पॉन्स चेन तोड़िए। जैसे ही दिमाग कहे आज नहीं, बस वहीं से शुरू कीजिए। नंबर 2, आइडेंटिटी बदलिए। खुद से कहिए मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। बार बार बोलिए जब तक दिमाग माने नहीं। नंबर 3, माइक्रो हैबिट्स शुरू कीजिए। डे 1 पर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन 10 मिनट रोज शुरू कर सकते हैं। डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर बार जब आप एक्शन लेते हैं बिना इमोशन के, आप खुद को एक लेजेंड के करीब ले जाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान को बनना चाहते हैं जो मूड का गुलाम है, या उस वॉरियर की तरह जो हर हाल में चलता है क्योंकि उसे पता है एक्शन ही असली प्रेयर है? तो आइए अगले चैप्टर में सीखते हैं हैबिट लूप्स, कैसे ब्रेन को हैक करें और अपने लिए काम पर लगाएं। चौथा अध्याय, हैबिट लूप्स। अपने ब्रेन को हैक करो, काम पर लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार वही आदतें क्यों दोहराते हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना, थोड़ा बोर हुए नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लेना, या फिर हर टेंशन के बाद कुछ चटर पटर खा लेना। अब सवाल यह है, क्या आप जानबूझकर ऐसा करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे दिमाग के ऑटो मोड में होती हैं। इन्हें कहते हैं हैबिट लूप्स। और आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को समझकर उसे हैक कर सकते हो, ताकि वही ब्रेन आपकी डिसिप्लिन बनाने में मदद करे। तो सबसे पहले हैबिट लूप होता क्या है? हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत चलती है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। यह 3 हिस्सों से बना होता है। नंबर 1, क्यू यानी ट्रिगर, जो आदत को शुरू करता है। नंबर 2, रूटीन, जो आप बार बार करते हैं। एंड नंबर 3, रिवॉर्ड, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्यू है, आपको टेंशन हुआ, रूटीन है। आपने कुछ मीठा खा लिया और रिवॉर्ड में आपको थोड़ी राहत मिल गई। अब दिमाग को वो मीठे वाला रिवॉर्ड पसंद आ गया, तो अगली बार टेंशन होते ही वो फिर उसी रास्ते पर चलेगा। और ये साइकिल चलती रहती है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो आदत आपको फायदा पहुंचा रही है या नुकसान। अब आपका सवाल होगा, हैबिट लूप को कैसे बदले? कई लोग सोचते हैं कि हमें आदत को पूरी तरह मिटाना है,
और यह गलत सोच है। आपको बस रूटीन यानी बीच वाला हिस्सा बदलना है। ट्रिगर और रिवॉर्ड वही रहेंगे। जैसे कि इस बार आपका क्यू है, स्ट्रेस रूटीन होगा। चॉकलेट की जगह 5 मिनट की वॉक कर लीजिए और रिवॉर्ड वही है, रिलीफ। लेकिन अब हेल्दी तरीका से। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका ब्रेन समझेगा कि अब वॉक से भी वही रिवॉर्ड मिल रहा है और वो नई आदत बनाने लगेगा। अब सुनिए, असली गेम चेंजर। कीस्टोन हैबिट्स कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी बाकी जिंदगी को भी बेहतर बना देती हैं। उन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। जैसे सुबह जल्दी उठना, इससे दिन भर का टाइम कंट्रोल में आता है। वर्कआउट करना, इससे आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ता है। और रात में रीडिंग करना, इससे आपको बेहतर नींद आती है और फालतू स्क्रीन टाइम कम होता है। इनमें से अगर आपने सिर्फ एक आदत पकड़ ली तो बाकी अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती हैं। अब ध्यान दो, खुद को गिल्टी फील कराना छोड़ो, ऑब्जर्व करना शुरू करो। अगली बार जब आप कोई आदत दोहराओ तो खुद से डांटने की बजाय बस एक सवाल पूछो, इसका ट्रिगर क्या था? क्योंकि जैसे ही आपने ट्रिगर पकड़ लिया, आपके पास उस पर कंट्रोल पाने की ताकत आ जाती है। आखिरी बात, डिसिप्लिन एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। और कोई भी इंसान बॉर्न डिसिप्लिन्ड नहीं होता। उन्होंने बस अपने ब्रेन के हैबिट लूप्स को समझा और उन्हें अपने हिसाब से मोड़ा। और आप भी ये कर सकते हो। न दवाई की जरूरत है, न थेरेपी की, सिर्फ एक समझ चाहिए। आपका ब्रेन आपके हिसाब से काम कर सकता है, बस उसे सिखाने की जरूरत है। अब अगली बार जब आप कहें कि मुझे आलस आ रहा है या मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, तो खुद से कहिए, नहीं, मैं बस अपने ब्रेन के एक पुराने प्रोग्राम को चला रहा हूं और आज से मैं उसे अपडेट करने वाला हूं। चैप्टर 5, द एनिमी विद इन। जब सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं, अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से यह कहा है, यार मैं तो बहुत आलसी हूं, मुझे तो कभी फोकस ही नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। अब एक सवाल, अगर कोई और आपसे ऐसा कहता तो कैसा लगता? गुस्सा आता ना, दुख होता। लेकिन जब हम खुद से ये बातें कहते हैं तो वो सच लगती हैं। यही है सेल्फ सबोटेज, यानी अपने ही सपनों को अपने ही हाथों से तोड़ना। डिसिप्लिन से पहले आता है सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर ये यकीन ही नहीं कि आप कर सकते हैं, तो कोई सिस्टम, कोई प्लानर, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी काम नहीं आएगा। अब समझिए इस दुश्मन को। सेल्फ सैबोटाज के 3 सबसे बड़े चेहरे होते हैं। नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं कभी पंक्चुअल नहीं रह पाया, यह कहकर आपने खुद को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी दे दी और ब्रेन वही दोहराने लगता है। नंबर 2, परफेक्शनिज्म। जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करूंगा, और वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन विथ लॉजिक। जैसे कि थका हुआ हूं, अभी नहीं, बाद में बेहतर करूंगा। लेकिन असल में आप खुद को बचा रहे हैं डिस्कंफर्ट से। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार माइकल फेल्प्स, ओलंपिक के सबसे बड़े चैंपियन, ने कहा था, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। वो हर दिन उस डिस्कंफर्ट से गुजरते थे जिसे आम लोग टाल देते हैं। J.K. राउलिंग जब पहली बार हैरी पॉटर को लिखा, उनके पास पैसा नहीं था, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, राइटिंग। अब हम इस पर एक्शन कैस एल। नंबर 1, लैंग्वेज बदलो। मैं आलसी हूं के जगह बोलो, मैं कर सकता हूं, मैंने अभी तक सही सिस्टम नहीं अपनाया है। नंबर 2, माइक्रो विंस पर फोकस करो। रोज एक छोटी जीत, जैसे 10 मिनट वर्कआउट, एक पेज पढ़ना। यही छोटे छोटे जीतें ब्रेन को यकीन दिलाती हैं, मम कर सकता हूं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो। जब आप अपना वादा खुद से निभाते हो तो खुद के नजरों में उठते हो, और वहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। किसी दोस्त या मेंटर को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, हर हफ्ते उसे रिपोर्ट दो। जब आप अकेले होते हो तो बहाने आसान लगते हैं, लेकिन जब कोई देख रहा होता है तो एक्शन खुद ब खुद आता है। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपकी ही आवाज है, जो हर दिन आपको रोकने की कोशिश करती है। अब ये आप पर है, क्या आप उस आवाज से डरोगे या अब उसे चुप करा के अपने गोल्स की तरफ चल पड़ोगे? नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप रोज सोच के डिसिप्लिन बनाएंगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर सिस्टम बनाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। चैप्टर रिचुअल्स एंड रिदम्स। डिसिप्लिन को आदत कैसे बनाएं। अब तक आपने यह समझ लिया कि डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता,
वो आता है एक सिस्टम से, एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन दोहराया जाए, चाहे मूड हो या नहीं। और इसी सिस्टम को कहते हैं रिचुअल्स और रिदम सिस्टम। रिचुअल्स मतलब आपके दिन की ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आप रोज करते हैं बिना सोचे और जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखती हैं। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय 2 मिनट गहरी सांस लेना, बिस्तर छोड़ने से पहले यह सोचना आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है, दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछना मैं आज बेहतर इंसान बना या नहीं। ये छोटे रिचुअल्स आपकी सोच को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हैं और यहीं से डिसिप्लिन एक स्ट्रांग हैबिट बनता है। अब बात करें रिदम की। रिदम यानी आपके शरीर और दिमाग की नेचुरल एनर्जी फ्लो। हर किसी के पास एक बायोलॉजिकल रिदम होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग रात को फोकस में आते हैं, कोई दोपहर को बेहतर सोच पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा। आपको अपने रिदम को समझना है और उसी के हिसाब से अपने जरूरी काम प्लान करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दोपहर 12 से 2 के बीच सबसे शार्प रहते हैं तो उसी टाइम में वो काम करें जो सबसे मुश्किल है, जैसे कोई प्रोजेक्ट, स्टडी या स्ट्रैटेजिक सोच। अब इसे हम टिम फेरिस का सिस्टम से समझते हैं। टिम फेरिस हर दिन सुबह एक ही रिचुअल करता है, जर्नलिंग, 10 मिनट की मेडिटेशन, कोल्ड शावर, कुछ नया सीखना और फिर 1 घंटा नो डिस्ट्रैक्शन डीप वर्क। टिम फेरिस कहता है कि उसका पूरा करियर सिर्फ एक चीज पर टिका है, कंसिस्टेंट मॉर्निंग रिचुअल्स। हर दिन वो एक ही तरह की सुबह जीता है, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा माइंडसेट पर नहीं, सिस्टम पर है। अब एक सीधा सवाल आपके लिए, आपका दिन एक प्लान के साथ शुरू होता है या सिर्फ मोबाइल नोटिफिकेशन के साथ? जवाब जो भी हो, इस चैप्टर का मकसद है आपको एक ऐसा सिस्टम देना जो आपको हर दिन डिसिप्लिन की स्टेट में रखे, बिना जबरदस्ती के। तो अब अगला सवाल, क्या ये रिचुअल्स सबके लिए काम करते हैं? नहीं। अगला चैप्टर है डिजाइन योर ऑन डिसिप्लिन सिस्टम, जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए फिट हो। क्योंकि सबका गोल एक जैसा नहीं होता, तो रास्ता भी कस्टमाइज्ड होना चाहिए। चैप्टर 7, डिजाइन योर ओन डिसिप्लिन सिस्टम। अब तक आपने जाना कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स से नहीं आता, वो आता है जब आप उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोग एक ही सिस्टम फॉलो नहीं करते। इलॉन मस्क का तरीका अलग है, विराट कोहली का तरीका अलग। तो आपका तरीका क्या है? यहां आता है असली खेल, सेल्फ डिजाइन डिसिप्लिन सिस्टम। मतलब अपने गोल, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे, ना कि आपके खिलाफ। और इसके लिए जरूरी हैं सिर्फ 3 बातें। नंबर 1, क्लैरिटी। साफ पता हो कि आप क्या चाहते हैं। लोग अक्सर डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं रोज वही काम कर रहा हूं जो मेरे गोल से जुड़ा है, या मैं सिर्फ बिजी दिखने के लिए बिजी हूं? जवाब मिलते ही आप अपने दिन को रीडिजाइन कर सकते हैं। नंबर 2, कंस्ट्रेंट्स। हां कहना तब आसान होता है जब आप ना कहना सीखते हैं। हर डिसिप्लिन्ड इंसान के पास एक लिस्ट होती है, नो लिस्ट। जो चीजें आपके गोल से जुड़ी नहीं हैं, वो चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, उन्हें ना कहना सीखिए। जैसे नेटफ्लिक्स पर रात भर जागना, बिना प्लान स्क्रॉलिंग, हर किसी की रिक्वेस्ट हाँ में लेना, ये सब धीरे धीरे आपकी पर्सनल पावर खा जाते हैं। नंबर 3, कस्टम रूल्स, जो आप खुद बनाते हैं और खुद निभाते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता अगर वो आपकी कंडीशंस पर बना हो। जैसे कि मैं हर दिन सिर्फ 2 घंटे इंस्टाग्राम पर रहूंगा, टाइमर सेट करके। मैं हर सोमवार सुबह सिर्फ रीडिंग के लिए रखूंगा। मैं हर रात सोने से पहले 10 मिनट रिफ्लेक्शन जरूर करूंगा। ये छोटे छोटे कस्टम रूल्स आपकी लाइफ को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब एक छोटी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करें। आंखें बंद कीजिए या बस कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जहां आप सुबह टाइम पर उठते हैं, अपने लिए तय किए गए गोल पर बिना किसी रुकावट के काम करते हैं, ना बेवजह थकते हैं, ना गिल्टी फील करते हैं, और रात को इस एहसास के साथ सोते हैं कि आपने आज अपने आप से किया हुआ वादा निभाया। अब सोचिए, अगर ऐसा दिन हर दिन बन जाए तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, डिसिप्लिन एक सिस्टम है, लेकिन वो किसी और का नहीं, आपका खुद का डिजाइन किया हुआ सिस्टम होना चाहिए। और जब आप खुद के नियमों का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपके टाइम, एनर्जी और गोल का सम्मान करने लगती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिसिप्लिन इन टफ टाइम्स,
जब कुछ भी सही नहीं चल रहा होता तब खुद को कैसे संभालें, क्योंकि असली डिसिप्लिन वहीं टेस्ट होता है जब हालात हमारे खिलाफ हों। क्या आप उस मुश्किल समय में भी टिके रहना चाहते हैं? तो चलिए मिलते हैं अगले हिस्से में। चैप्टर 8, डिसिप्लिन इन टफ टाइम्स। डिसिप्लिन तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन सवाल यह है, जब कुछ भी आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चल रहा तब आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या फिर उस अंधेरे वक्त में भी एक छोटा सा दीपक जलाए रखते हैं? क्यों जरूरी है हार्ड टाइम्स में डिसिप्लिन रहना? क्योंकि यही वो समय होता है जब आपकी असली पहचान बनती है। जब आपके पास बहाने होते हैं लेकिन आप फिर भी जिम्मेदारी लेते हैं, वो डिसिप्लिन ही होता है। नंबर 1, रिफ्रेम द पेन। मुसीबतों को रिजेक्शन की तरह नहीं, रिडायरेक्शन की तरह देखिए। एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन की लैब में आग लग गई थी, उन्होंने कहा, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं, हमने सारी गलतियां जला दी। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे, बल्कि यह कि आप गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत नहीं छोड़ते। नंबर 2, एंकर हैबिट्स। बुरे वक्त में भी कुछ नहीं छोड़िए। ऐसे 1 से 2 काम चुनिए जो आप किसी भी हालत में करेंगे, भले ही दिन खराब हो, मूड बिगड़ा हो या सब गड़बड़ चल रहा हो। जैसे सुबह 10 मिनट जर्नलिंग करना, 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना और रात को किताब का कम से कम 1 पेज पढ़ना। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को एक मैसेज देती हैं, मैं अभी भी कंट्रोल में हूं, मैं अभी भी रुका नहीं हूं। नंबर 3, इमोशनल डिसिप्लिन। अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना सीखिए। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना नहीं होता, बल्कि खुद को तब रोक पाना भी होता है जब आप टूटने वाले होते हैं। जैसे गुस्से में जवाब ना देना, डिप्रेशन में खुद को बंद ना कर लेना, फेल होने पर खुद को बेकार समझना बंद करना। याद रखिए, इमोशंस आना नॉर्मल है, लेकिन डिसिप्लिन यह सिखाता है कि उन इमोशंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं। नंबर 4, जब हार नजदीक हो तब क्यों याद रखो, हर मुश्किल समय में आपसे एक ही चीज छीनी जाती है, हिम्मत। और हिम्मत तभी लौटती है जब आप अपनी WFI यानी वजह को याद करते हैं। आस्क योरसेल्फ, आपने शुरुआत क्यों की थी? आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आप अगर आज रुक गए तो कल खुद को क्या जवाब देंगे? डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंस। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं होता जो कभी नहीं टूटा, बल्कि ताकतवर वो होता है जो हर बार टूटकर खुद को फिर से बना लेता है, अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने डिसिप्लिन से। तो अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इस मोड़ पर हार मानने आया था? अगर जवाब ना है तो उठिए और फिर से चलिए, भले ही धीरे, लेकिन रुकिए मत। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे द डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सारी सीखों को एक सिंपल सिस्टम में बदल देंगे। चैप्टर 9, द डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बदल सकता है। अब तक आपने जाना कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन अब सवाल है, स्टार्ट कहां से करें? क्योंकि बिना रास्ता जाने हौसला भी रास्ता भटक जाता है। तो आइए बनाते हैं आपका अपना डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, एक ऐसा 5 स्टेप प्लान जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन योर व्हाई। अपने डिसिप्लिन की वजह को समझो। कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक उसका मकसद साफ ना हो। आस्क योरसेल्फ, आप किस चीज को बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? अगर आपने ये नहीं किया तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? लिखिए अपने वाई को कहीं भी, लेकिन साफ शब्दों में, क्योंकि जब आप थक जाएंगे यही वाई आपको खींचेगा। स्टेप 2, चूज 3 एंकर हैबिट्स। 3 ऐसी आदतें जो आपकी रीढ़ बने। एंकर हैबिट्स वो होती हैं जो आपकी हर दिन की बुनियाद है। उदाहरण के तौर पर, सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग, हर रात सोने से पहले 15 मिनट किताब पढ़ना और दिन में एक बार 1 घंटा बिना फोन के रहना। पॉइंट ये है, कम शुरू करो लेकिन रोज करो। कंसिस्टेंसी विंस, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेप 3, हैबिट ट्रैकर बनाओ। प्रूव इट टू योरसेल्फ। हर दिन जब आप एक आदत को टिक करते हैं, आपका माइंड कहता है मैं कर सकता हूं, और यही सेल्फ बिलीफ आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। किसी ऐप, नोटबुक या व्हाइट बोर्ड पर बस 3 कॉलम बनाओ, हैबिट, डेट एंड डन। छोटा सा चेक मार्क बड़ा बदलाव लाता है। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अपने एनिमीज पहचानो। डिसिप्लिन तब टूटता है जब एनवायरनमेंट हमारे खिलाफ हो।
आइडेंटिफाई योर टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब रैबिट होल, लेट नाइट बिंज वॉचिंग। अब हर डिस्ट्रैक्शन के लिए एक रूल बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टाग्राम सिर्फ शाम 6 से 6:30 तक या नेटफ्लिक्स सिर्फ संडे को रूल बनाइए, ताकि आप टूल्स को यूज करें, वो आपको नहीं। स्टेप 5, वीकली सेल्फ चेक। हर हफ्ते खुद से बात करो। हर संडे को 10 मिनट बैठो और खुद से 3 सवाल पूछो। मैं इस हफ्ते कितना कंसिस्टेंट रहा? नंबर 2, कहां चूका और क्यों? नंबर 3, अगले हफ्ते क्या सुधार सकता हूं? यह वीकली सेल्फ चेक आपकी प्रगति का आईना बनेगा। और याद रखिए, इम्परफेक्ट प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। फाइनल वर्ड्स ऑफ दिस वीडियो, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। क्योंकि जब आप अपने समय और आदतों के मालिक बनते हैं, तब आप अपनी लाइफ के भी मालिक बन जाते हैं। तो उठिए, छोटा शुरू कीजिए, रोज कीजिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। अगर ये ब्लूप्रिंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, तो इस वीडियो को एंड मत कीजिए बिना ये सोचे कि आप कौन सी एक आदत आज से शुरू करेंगे। और याद रखिए, आपको एक परफेक्ट प्लान की नहीं, बस एक्शन की जरूरत है।